जमाने की जंगों के लिए सबसे जरूरी चीजें लोहा और फौलाद है। चूंकि नाजियों का इरादा नई जंग का था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत कुछ किया और जंग छिड़ने से पहले उन तमाम कामों का मुद्दा यही था, जंगी जखीरों को जमा करने के लिए लोहा और फौलाद की पैदावार को बहुत ही ज्यादा किया गया। सन 1934 ईस्वी में जर्मनी ने 87,03,000 टन कच्चा लोहा पैदा किया और सन 1938 में यह पैदावार 2,28,00,000 टन तक पहुंच गई। सन 1934 की पैदावार और बिना कुवत मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अंदर आओ खालिद। आइए भाई। ईद मुबारक हो। कल ईद है। ईद मुबारक। नमाज। क्या बात है? बेटा आप नया पहने हैं? ओह ये बात है। जोड़ने से ज्यादा माशाल्लाह कितना बेहतरीन सिला है। मैंने अपने हाथों से सिला। ये लीजिए आपका कुर्ता। शुक्रिया। ये लीजिए। कल ईद है ना, नमाज पढ़ने के बाद काजू और बादाम खाइए। शुक्रिया। क्या क्या कर रहे हैं आप? भाई एक शरीफ आदमी इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आया है और अपना दिन क्या खुराफात बक रहे हैं इसमें। भाई साहब, आपकी तरह बेकार आदमी नहीं, मुझे इस मजमून का तर्जुमा करना है। मजमून क्या है, मैं भी तो देखूं। इस जमाने की जंगों के लिए सबसे जरूरी चीज है लोहा और फौलाद, और आपका दिमाग दुरुस्त करने के लिए बादाम, रोगन, कद्दू का तेल चाहिए। ये दोनों चीज मंगवाए और हर रोज अपने सिर में लगवाइए। आपकी जो खुशियाँ है ना, चुटकियों में दूर हो जाएगी। तब आपका दिमाग काम करेगा। फिर जंग में दो चीज कीजिएगा, लोहा और फौलाद कीजिएगा। खालिद, खुदा के लिए मजाक मत करो। तो क्या करूं? मैं आपको टाइप करने के लिए आया हूँ, ये आपकी ऊट-पटांग मजमून लिखाने के लिए आया हूँ। ये काम बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जंग में दो चीज बहुत जरूरी है, लोहा और फौलाद। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी चीज है ईद का तोहफे वगैरह। और कल ये लिखना बंद कीजिए, कल ईद है और मुझे सैकड़ों चीज खरीदनी है। उठो चलो बात करो। उठो। चलो भाई चलो। बाहर जाके क्या करेंगे? अरे अजीब अवधि खोपड़ी के इंसान हो यार। अरे बाहर चलेंगे, सैर करेंगे, चहल पहल देखेंगे और कुछ खरीद फरोख्त भी करेंगे। और मुझे अपने दोस्तों को ईद कार्ड भेजना है। कुछ भेजे हैं, कुछ बाकी है। आप अपनी मजबूत की खूबसूरत ईद कार्ड खरीद लीजिए ना कुछ भाई। और कुछ भी बात करनी है तुम्हें? एक बात पूछो। कि मेरे भी मेरी बात पक्की चली। शरारत करना चाहता हूँ। किस किस्म की शरारत? मैं उसको ईद कार्ड भेजना चाहता हूँ। इसमें हर्ज क्या है? मैं उसका हूँ, वो मेरी है। अब गैर छोड़िए। क्या ख्याल है तुम्हारा? ईद का कार्ड। कि तुम लोगों ने ये कागज के निकम्मे पुर्जों को इतनी अहमियत क्यों दे रखी? ईद के कार्ड के बजाय कुछ और भेज देना। खुदा की कसम, अब कतई सैरियत नहीं रहेगी यार तुम्हें। ईद कार्ड एक खास बात होती है। लोगों का सिर्फ तो नहीं फिर गया जो ईद कार्ड भेजना नहीं पसंद करते। तुम्हारे जैसे लोग। ईद कार्ड बड़ी खूबसूरत चीज है। इसमें आदमी का मजाक करने का भी पता चल जाता है, और प्यार मोहब्बत का भी पता चल जाता है। देखो, सच पूछो तो खालिद, मैंने कभी इन चीजों पे गौर नहीं किया। क्यों? गौर
किया भी तो कभी मुझे इनमें दिलचस्पी नजर नहीं आई। ईद कार्ड भेजने में कुछ बचपना सा है, और तुम्हारे जैसे लोग जो ईद कार्ड वसूल करने पर खुश होते हैं उन्हें मैं बच्चा ही मानता हूँ। बच्चा? हाँ, ईद कार्ड खिलौना ही तो है। खिलौना नहीं कहो, बनावटी फूल कह लो। जब लोग अपने दूर रहने वाले अजीजों तक आवाज के जरिए अपने निजी जज्बात और दुआएं पहुंचा नहीं पाते हैं, तब उनकी उंगलियों में हरकत होती है और वो ये कागज के निकम्मे पुर्जे तराशना शुरू कर देते हैं। उसमें वो अपने जज्बात की तस्वीरें बनाते हैं। गूंगी, अंधी, लंगड़ी। गूंगी, अंधी, लंगड़ी। कुछ और भी कहना चाहते हो मेरे खुदा के बंदे? कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है खाली। तो बको। जाना दो। अच्छा देखो, तो इधर मुझे दो। ये तुम मुझे बताओ, ये जो ईद कार्ड पे तस्वीरें छपी होती हैं, इनका क्या मतलब होता है? क्या मतलब आप बताइए। हाँ, रेत का एक बहुत बड़ा टीला है जिसके पीछे से चांद निकल रहा है। निकल रहा है? टीले के पास टीले से भी बड़ा एक ऊंट है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा है। बैठा है? एक खजूर का दरख्त है पास ही में है? उसके नीचे फूलों की एक टोकरी है जिसपे मोटे काले हरफों से लिखा हुआ है ईद मुबारक। ईद मुबारक। पास में फलों की एक टोकरी है जिसके पास एक खुला हुआ चाकू पड़ा है। पीछे एक फिरंगी औरत और एक फिरंगी मर्द पास बैठे हैं और इन सब के ऊपर एक शेर भी छपा है। फरमाइए फरमाइए। सुनते हैं समाने अशरत लाई है, आप गले मिलते तो हम भी जानते कि आई है। क्या बात है, गले। आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे बहलाना चाहते हैं? नहीं तो क्या है आपका ये निराली दलीली, किस ओर से छाटना चाहते हैं? मैं इसका जरूर खरीदूंगा और आपको भी एक भेजूंगा। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं। आप क्यों देखती रह जाओ, यही आपकी सजा। मैं तो चला भाई, तुम बड़े शौक से टाइप कर सकते हो। जन्म तो लो इंसान की जिंदगी में माँ बाप का होना बहुत माँ बाप ना हो अकेला होना बहुत तकलीफ। तुम गए क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम टाइप करो ना। तुम लिखो जन्म में दो चीज, लोहा और फौलाद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। कैसे हो? बढ़िया। मैंने आपके काम में कोई खलल तो नहीं डाला ना? बिल्कुल भी नहीं। मगर आपकी टाइपराइटर में तो कागज चढ़ा हुआ है। कहाँ चढ़ा हुआ है? गौर से देखो यास्मीन। मुझे इन दो कार्डों पे कुछ लिखवाना है। लाओ, दो मुझे। निकाल रही हूँ। अरे ये कार्ड तो बड़ा रंगीन है, ये किसे भेजोगे? अपने भाईजान को आज भेजूंगी, कल मिल जाएगा। और इस पर उनका पता लिख दीजिए और नीचे मेरा नाम सिर्फ यास्मीन लिखिएगा। ठीक है, यास्मीन। अच्छा, ये जो इस पे लिखा है पता, ऐसे ही लिफाफे पे लिख दो? जी हाँ। ठीक है। वैसे यास्मीन, तुमने ये हाथ से क्यों नहीं लिखा? इसमें एक बड़ा राज है। मुझे ना बताओ। बिल्कुल नहीं। लेकिन ठहरिए, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। अगर आपका एक भाई होता और आपकी एक बहन होती तो आप किसको सबसे अच्छा ईद कार्ड भेजते? ये तो तुमने एक बहुत दिला सवाल पूछा। ना तो मेरा कोई भाई है। झूठ, ये कैसे हो सकता है? तो क्यों नहीं सकता? वो तुम देखो, ये एक तो हो गया, कुछ गलती तो नहीं है? और बिल्कुल ठीक है। अब ये दूसरा भी इसी तरह टाइप कर दीजिए। पता कागज पे लिखा हुआ है। और ये लो यास्मीन, हमारी पसंदीदा मिठाई। मेरा आज रोजा है,
तो मैं शाम में इफ्तारी के वक्त अपने अम्मी और अब्बू के साथ आऊंगी। ठीक है। अरे ये ईद कार्ड भी बड़ा खूब है। ये कितने में खरीदा? जी ये जो आपके पास है ये 6 आने का है, और ये जो मेरे पास है ये 8 आने का है, ये लिफाफे समेत। ठीक है, और ये किसे भेजोगी? अपनी बाजी जान को। ठीक है। तो तुमने अपनी बाजी जान के लिए 2 आने कम का ईद कार्ड क्यों खरीदा? इसमें एक बड़ा राज। बता दो राज। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक भाई बता देते हैं तो आप किसको सबसे सही कर देते? जैसा कि यास्मीन तुमने अभी पूछा था, मैं तो मेरा कोई भाई है, कोई बहन। एक बार देख तो लो सही से टाइप हुआ है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ठहरो, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कहिए। तुम अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत करती हो या बहन से? अपने भाईजान से। तो अच्छा मैं चलूं। यहाँ भी वो जिद है। मैं क्या सोच रहा हूँ, काम क्यों नहीं करता? इसके जवाब में बर्तानिया ने 88,03,000 टन कच्चा लोहा पैदा किया। सन 1934 ईस्वी में 1,33,44,000 ईद कार्ड थे। नाजियों ने लाहौल विला कुव्वत, ये क्या मैंने टाइप कर दिया? सन 1934 ईस्वी में 1,33,44,000 ईद कार्ड थे। ये ईद कार्ड भी मेरे दिमाग पर अच्छा सवाल है। आपके दिमाग पर क्या सवार हुआ है? भूत तो आमतौर पर आपके दिमाग पर सवार रहते ही है। आज कोई नई चीज तो सवार नहीं हो गई। ये आपके लिए। मैंने कहा आदाब। मैं भी तस्लीम मजा लाता हूँ खलील। तशरीफ रखिए, कहिए कैसे आना हुआ? मैं तो यहीं पास में ईद कार्ड लेने के लिए आया था, तो सोचा आपसे भी मिलते हुए चलूं। ईद कार्ड? हाँ ईद कार्ड। लेकिन आप मुझे ये भूल भूल कर क्यों देख रहे हैं? आप ईद कार्ड लेने आए थे? हाँ मैं ईद कार्ड लेने के लिए आया था। मैं समझा आप ईद कार्ड लेने आए थे। अरे मैं ईद कार्ड लेने का लेकर आया हूँ, ये देखिए। अरे ये तो बेशुमार है। इतने क्या करोगे? क्या करूँगा? भेजूंगा। 15 मेरे दोस्तों को भेज दूंगा, 10 मेरे रिश्तेदारों को भेज दूंगा, और एक तो बचेंगे, वो भी किसी ना किसी को भेज ही दूंगा। ये भी अच्छा खासा व्यापार है। तुम्हें भी तो उन तमाम लोगों की तरफ से ऐसे ही रंग बिरंगे ईद कार्ड आएंगे ना? आए ना आए मुझे उसका कोई ख्याल नहीं, लेकिन अगर मुझे इंतजार है तो सिर्फ इसके एक ईद कार्ड। अगर वो आ जाए तो समझो मेरी तो ईद बन गई। किसका? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो ईद की खूबसूरत तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे तुम भी मोहब्बत करने लगे? ये कैसा सवाल है मसूद साहब? अच्छा हटाओ इसे। तुम मुझे ये बताओ, क्या वो वाकई में इतनी खूबसूरत है? अगर उसकी खूबसूरती के बारे में झूठ बोला जाए तो जितनी वो हकीकत में खूबसूरत है उसका जलवा उतना खूबसूरत नहीं है। उसकी आंखें उसकी आंखें है। पहले मैं आपको वो खास ईद कार्ड दिखाता हूँ तो मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए। आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं बेशक। उसकी आंखें झील की तरफ मुस्कुरा है। नीले नीले अंधते हुए सायों का एक जाल था। आप कुछ करिए, मैंने यहाँ पर निगाह दी।
तेरी इन दो पुरस्कार झीलों के नाम, जिन पर तेरे पलकों के साए हमेशा झुके रहते हैं। वाह खुदा खलील, अब तुम एक शायर हो चुके हो। तुम अगर चाहो तो एक बेकाफी नज्मों का एक दीवान आसानी से छपवा सकते हो। अरे मसूद साहब, आप तो मजाक करते हैं, लेकिन ये सच है कि उस लड़की के आने के बाद उसने मुझे रदीफ और काफियों की कैद से आजाद कर दिया। मोहब्बत, लेकिन आपको क्या पता मोहब्बत क्या चीज होती है? मोहब्बत बगावत का दूसरा नाम है। लो, मेरे तमाम ईद मुझे वापस दो। बस चले। ये सारी ईद कार्ड पोस्ट भी तो करने हैं। हाँ, क्या मैं 2 ईद कार्ड रख सकता हूँ? अरे दो क्यों, आप तुझे और रखने। नहीं नहीं, 2 का रुक जाओ, 2 तो निकाल दो। लेकिन ये कोई सुंदर आंखों वाली लड़की के लिए तो हाँ, कुछ ऐसी बात है। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी। हाँ, मिलता हूँ, आता हूँ। तो ये बात है, ईद कार्ड भी कोई बुरी चीज नहीं। जब 2 मुफ्त में मिल जाए तो फिर क्या ही बुरा। भेज दूं? हाँ, उसे ही तो। क्या नाम है उसका? नाम भी भैया खुशी, जोहरा। प्यारी जोहरा को मिले। हर तरफ कौन है? हुजूर। क्या किया? तुम हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। कहो, कोई चिट्ठी लाए हो? जी हाँ, खाली हाथ इनाम लेने के लिए कैसे आ सकता है? ये लीजिए, तुम्हें तो डबल इनाम मिलेगा। तुम्हें पता है, ये चिट्ठी मेरी जोहरा ने भेजी है। ये लो, 1 रुपए का नोट। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अरे मसूद साहब, अपनी एक चिट्ठी और भी है, निकालता हूँ। ये रही। लिफाफे के ऊपर आपने कोई नाम ही नहीं लिखा, अंदर लिखा है जोहरा को मिले। नीचे अपना पता भी लिखा है, लेकिन लिफाफा ठीक है, जाओ। ये बाबू लोग भी बड़े अजीब हो, लड़का भी आप, लड़की भी आप, कमाल है।
Woo!